वादे पर लिखा है कि सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन टारगेट तो करना सनातन का अपमान है। कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र साथ नहीं क्या? कैमरे के सामने लोगों की जनसभा में अखिलेश से मिल लीजिए तो वो कहेंगे कि संविधान ओढ़ते बिछाते हैं, कानून कायदे सर माथे पर लगाते हैं। लेकिन जब बात सियासत पर आती है तो दुनिया की सबसे बड़ी गर्त में गिर जाते हैं, क्योंकि इटावा कांड पर अखिलेश जातिगत राजनीति की रोटियां सेकने के लिए रोज बयानों का तवा गर्म कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्यों अखिलेश लगातार बयान क्यों दे रहे हैं? अखिलेश सबको कटघरे में खड़ा क्यों कर रहे हैं? क्यों सनातन को टारगेट कर रहे हैं? क्यों कथावाचकों को टारगेट कर रहे हैं? क्यों जाति का जहर फैला रहे हैं? आप खुद सुन लीजिए कि अखिलेश ने बागेश्वर धाम के बारे में क्या कहा है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र साथ नहीं क्या? कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अच्छा, मामला इतना भर नहीं है। इससे पहले वो राजभर को भी लपेटे में ले चुके हैं, क्योंकि राजभर ने भी अखिलेश को जातिगत राजनीति पर तंज कस दिया था। तो अखिलेश ने राजभर के बारे में कहा कि राजभर का नाम राजभर नहीं रात भर है। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। अब यहाँ सवाल इसलिए बनता है कि जब यूपी में बात विकास की हो रही है तो फिर अखिलेश क्यों उसे जाति के खूंटे में बांधना चाहते हैं? जब बात समानता की हो रही है तो अखिलेश क्यों उसे ऊंच नीच का रंग देना चाहते हैं? जबकि सरकार साफ कह रही है कि इटावा मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। रामलाला सरकार हैं, कथावाचक हैं, और इसके अलावा आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु। आचार्य राज बिश्रा हिंदू धर्मगुरु हैं और महंत त्रिलोकनाथ हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, सबसे पहले आपसे सवाल, इससे पहले भी सनातन को सॉफ्ट टारगेट की तरह निशाना बनाया गया, डेंगू मलेरिया तक कहा गया, बीमारियों से तुलना की जाती रही। सवाल है कि क्या सनातन इतना सॉफ्ट टारगेट बन चुका है नेताओं के लिए कि वोट बैंक बटोरने के लिए, तुष्टीकरण के लिए सनातन को गाली दे दो, साधु संतों को कुछ भी कह दो? और कोई सूखे बांझ वृक्ष पे तो पत्थर मारता नहीं है, और जब पत्थर मार मार के फल तोड़ने के लिए काम करते हैं, ये वही स्थिति चल रही है इस देश के अंदर लगातार। अखिलेश जी जो आक्षेप कर रहे हैं उनसे ये पूछिए, जब हज हाउस बनवाए थे 100 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, उनका परिवार साइकिल पे चलता था, आज करोड़ों अरबों रुपए की उनकी जायदाद है, कहां से आई? बागेश्वर बाबा ने खुद आके टीवी पे बोला है कि मैं किसी कथा के लिए कोई पैसा नहीं लेता। बाबा बागेश्वर लगातार समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, गरीब कन्याओं की शादियां करने की व्यवस्था कर रहे हैं, 5-5 लाख लोग वहां भोजन आके करते हैं, सब दान व्यवस्था लोग करते हैं। बाबा कोई किसी से पैसे नहीं मांगते, और पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था समझ में आती है कि बिहार से लेकर यूपी से लेकर किस प्रकार से धन की उगाई, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज कब कब कैसे कैसे नौकरी देने के लिए, हर चीज करने के लिए कैसे उगाई करती आई हैं। साइकिल पे चलने वाला परिवार आज अरबों खरबों की जायदाद कैसे आ गई, ये बहुत विचारणीय बात है। मुलायम जी की साइकिल आज भी वहां प्रदर्शनी में रखी गई है कि जो मुलायम सिंह जी जब स्कूल टीचर थे तब वो साइकिल पे चलते थे। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री लगाई, ऐसी कौन सी नौकरी करी, कौन से आईएएस पीसीएस बने, कैसे आए, इतने अरबों खरबों की जायदाद बन गई। जो कहा था सावन के अंधों को हरा ही हरा दिखाई देता है, जिन्होंने उगाई कर अंडर द टेबल कार्य करने के उपरांत ही सारा सब कुछ किया हो, जीवन पर्यंत ऐसे ही निकाला हो, तो उनको सबको सारे समाज ऐसे ही दिखाई देगा। प्रधानमंत्री जी खुद गए थे वहां पर कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने के लिए। आज कैंसर हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के बाद तमाम संत महात्मा, केवल बागेश्वर नहीं, बड़े बड़े संत महात्मा स्कूल, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, उनकी पॉलिटिकल पार्टियों ने कौन सा स्कूल बनाया, कौन सा हॉस्पिटल बनाया? जब इनकी सरकारें थी केवल तुष्टीकरण किया। मुसलमानों को 1100 लोगों को हज यात्रा करने के लिए 100 करोड़ का हज हाउस बनवा दिया, एक जगह नहीं, लगातार तमाम मौलवियों को जमीनें बांट दी।
ये स्थिति कैसे बची पूरा देश जानता है। लेकिन यदि बागेश्वर बाबा संत को, समाज को एक करने के लिए, और जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है ना। सरकार उसके ऊपर जो भी गलत कार्य करने वाले लोग हैं उनको सजा देने की व्यवस्था बना रही है। जेल में डाल दिए गए लोग, जेल में डाल दिए गए लोग, और जिन लोगों ने वो जो कृत्य किया था वो भी समझने की आवश्यकता है। स्त्री का अपमान किया गया, स्त्री के बदन को छुआ गया, और भारत की संस्कृति रही है कि जो जो स्त्री का अपमान करेगा बिल्कुल उसको दंड दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर बाबा बागेश्वर पर अखिलेश के बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, ये भी देखिए। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर जिस तरीके से बयान दिया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव डर गए हैं। बाबा बागेश्वर उनके सारे पोल खोल देंगे, इसी से डरे हुए हैं। और ये लोग सनातन को गाली देंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ जातिवाद का नंगा नृत्य करेंगे। ये लोग परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, और सनातन को गाली दे करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, सनातन के साधुओं को। अखिलेश यादव कहना है कि अंडर टेबल पैसा लेते हैं, लेकिन क्या इसी तरीके की बातें मुसलमानों के धर्म गुरुओं को लेकर भी बोल सकते हैं? इनमें हिम्मत नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इनका वोट बैंक समझते हैं। वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये सत्ता पाने के लिए छटपटाए हुए हैं। यूपी की जनता इन्हें सत्ता देने वाली। तो तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर सनातन को अपमान इस तरीके से करते रहे नहीं? तुष्टीकरण इनके पिताजी ने की, जिसमें गोलियां चलाई, और ये भी तुष्टीकरण कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाई। तो हमारे साथ रामलला सरकार कथावाचक भी मौजूद हैं। रामलला सरकार, जरा बताइएगा, ये अंडर द टेबल और टेबल के ऊपर जो बातें कही जा रही हैं, ये पॉलिटिकल जो ड्रामा है, इस बार उसका एंगल आप लोगों की तरफ मुड़ गया है। जय श्री राम लला सरकार, जय मानी कुंभला, आप सबको प्रणाम। देखिए, सनातन धर्म की जब बात आती है तो सनातन धर्म हमारा सिर्फ और सिर्फ एक विषय को लेकर विशेष जाना जाता है कि वो लता पता चेतन और जड़ के पूजा के लिए भी आतुर रहता है करवाने के लिए। सनातन धर्म हमारा इतना प्यारा है कि सभी को गले लगाने के लिए जाना जाता है। लेकिन सनातन धर्म में जब कालनेमी सम्मिलित हो जाते हैं, सनातन धर्म में कालनेमी लोग आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को दूषित करते हैं। अखिलेश यादव बिना सोचे समझे जो बात अपनी रखते हैं वो मूर्खता पूर्ण है। अखिलेश यादव जैसे लोगों को समाज क्यों राजनेता के रूप में स्थापित करता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। सच बात तो यही है कि अगर सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं तो इनको इस बात को लेकर सोचना चाहिए कि कितना भी व्यक्ति क्यों ना सामर्थ हो, लेकिन अगर वो जब धर्म से वंचित हो जाता है, सनातन धर्म से दूर जाने लगता है, तो उसको कहीं ना कहीं दुर्भाग्य घेर लेता है। अखिलेश यादव का पतन होने का समय आ गया है। उनका जो है अब राजनीति का जो समय है पूर्णतः समाप्ति के तरफ है, और वो इसीलिए सनातन धर्म गुरुओं की निंदा कर रहे हैं, सनातन धर्म के पुजारियों की निंदा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की मति बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। पैसा लेने की बात वो करते हैं, पैसा धीरेन्द्र क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन सच बात यही है कि धीरेन्द्र शास्त्री जितना त्याग कर रहे हैं, जितने उनमें योग्यता है, जितना समर्पण है, जितने उनमें साहस है, क्या उन लोगों में है जिनका वो तस्वीर दिखा के और एक मुद्दा बना के रखे हैं। वो लोग कालनेमी वाला चोला ओढ़ के उन गरीब लोगों के यहाँ जाके लूट मचा रहे हैं और वैष्णव कन्याओं से चरण छुलवा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में कन्याओं से पांव नहीं छुलाया जाता है। एक कालनेमी लोग जाके ब्राह्मणों के घर में, क्षत्रियों के घर में, वैश्यों के घर में कथा करते हैं और पंच कन्याओं को चुनते हैं, उनसे चरण धुलवाते हैं, चरण पूजवाते हैं। कहने का तथ्य तात्पर्य यह है कि अगर योग्य व्यक्ति है और सनातन धर्म के सार ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, सनातन धर्म को जानने मानने वाला व्यक्ति है, वो कथा कह सकता है, कथा सुन सकता है। लेकिन अगर वर्णित है, संस्कारित है, गुरु परंपरा से जुड़ा है, तब वो कर सकता है। ये ना गुरु परंपरा से है, ना सनातन धर्म को जानने वाले मानने वाले हैं,
इसलिए अखिलेश यादव अगर इनको लेके बोल रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी। सनातन धर्म को ललकारने वाले, सनातन धर्म को नीचा दिखाने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ अंधकूप में गए हैं, उनका पतन हुआ है। सच बात यही है कि अखिलेश यादव का वर्चस्व मिट गया है, उनका जीवन शून्य हो चुका है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। जी बिल्कुल। आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, वक्फ कानून बनाकर मुल्ला मौलवियों की संपत्ति जो कब्जाई गई है उसका हिसाब मांगा गया तो अखिलेश यादव को दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी। लेकिन यहां साधु संतों का हिसाब किताब इन्हें चाहिए, अंडर द टेबल क्या मिल रहा है, कितनी फीस ले रहे हैं, ये सारा हिसाब किताब साधु संतों से चाहिए। मुल्ला मौलवियों से हिसाब मांगा जाने लगा तो दर्द और पीड़ा सामने आ गई। देखिए, सबसे पहले एक चीज जानने का है, क्यों अखिलेश यादव इस टाइम बिलबिला रहे हैं और क्यों इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव को क्लियरली पता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री बढ़ते रहे तो 2027 से पहले मेरी पर्ची निकाल कर जो मेरी ठठरी बांध देंगे। तो वो ये चाहते हैं कि कहीं मेरी पर्ची ना निकाल दें, मेरी सत्यता ना बाहर आ जाए, मेरी ठठरी ना बंध जाए। तो ठठरी ना बंधने के चक्कर में ये वाला काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा करने का प्रयास करूं ताकि जो सनातन की जागृति हो रही है, जो सनातन संतों के प्रति लोगों का भरोसा विश्वास बढ़ रहा है, वो खत्म हो जाए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा था, ते ही सुहाय न नजर नगर बधावा और चोर न चांद निरात सुहावा। तो वास्तविकता में जो सनातन के चोर है ना, एक्चुअल में बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये लोग वही लोग हैं जो राम जी के सामने यज्ञ में आकर के सुबाहु मारीच बन करके यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास कर रहे थे। ये वही वंशज हैं जो मुगल सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आए लेकिन नहीं नष्ट कर पाए। कुछ अपने वंशज छोड़ गए जो आज भी उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये आज उस कार्य के अंतर्गत लगे हुए हैं। लेकिन इनको जानना चाहिए कि ये सनातन की जागृति हो चुकी है, सनातन का व्यक्ति जागृत हो चुका है और वो अपना कार्य करता रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब तुम्हारे इस प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। आपको मैं एक बात बता देता हूं, क्या जानेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, अंडर टेबल, जिन्होंने जीवन भर सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम किया। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंतर्गत हम सफर योजना चलाई, किसके लिए चलाई? मुसलमानों के लिए चलाई। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी योजना चलाई, किसके लिए चलाई? मुस्लिमों के लिए चलाई। जितनी भी योजनाएं उस टाइम पर 7 से 8 योजनाएं चलाई गई, वो मुस्लिमों के लिए चलाई गई। आज ये कहते हैं हम दलित के समर्थक हैं। आपको चेक करके देख लीजिएगा, अखिलेश यादव सरकार के अंतर्गत 2012 से लेकर के 2017 के अंतर्गत 25% मुस्लिमों के प्रति जो अत्याचार अन्याय था उसके अंदर वृद्धि हुई। तब आखिर कहां थे भाई मुस्लिम के समर्थक? तब आपको नहीं नजर आया होगा। गायत्री प्रजापति मामला आप सभी को शायद याद होगा, इटावा रेप कांड आप सभी को शायद याद होगा। इन्हीं सरकार के अंतर्गत होती है और तब नहीं याद आती है आपको। बिल्कुल, तब तक गिरगी बनी रही। और हिंदू धर्मगुरु त्रिलोकनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिलोकनाथ जी, ये तो त्रिलोक वाली बात हो गई। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जिस तरीके से अखिलेश टूट पड़ते हैं और एक नाम को लेकर अंडर द टेबल की बात करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से पुरजोर तरीके से अखिलेश को जवाब कैसे मिलेगा? क्या एकजुटता अभी दिखानी जरूरी है? और अगर दिखानी जरूरी है, वो मंच कब और कहां बनने वाला है? पहले तो आप लोग अखिलेश जी को आप लोग के ही माध्यम से, आर भारत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश है और ये रघुवंशी यदुवंशी राजा होते थे, हमारे धर्म में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए होते थे। अखिलेश यादव जी के पहले डीएनए में ही कोई न कोई खोट है, क्योंकि वो हमेशा सनातन धर्म के ऊपर ही प्रहार करते हैं। आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, ये चाहते हैं यदुवंशी और ब्राह्मण आपस में लड़ें और उसमें एक जातिकरण हो, और जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा सदैव आगे बढ़ा है उनमें आपस में वो हो। जबकि कांवड़ यात्रा में यदुवंशी परिवार हर घर से कांवड़ यात्रा करता है। ये आपको बताने, आप आर भारत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी का मति भ्रम हो चुका है। वह हिंदू और गुरुओं को, धर्म गुरुओं को, सनातन धर्म गुरुओं के बारे में ही टिप्पणी कर सकते हैं। अगर उनको कोई टिप्पणी करना हो मुस्लिम धर्मगुरु या ईसाई धर्मगुरु के बारे में, वो कभी नहीं बोल पाएंगे। ये इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ यदुवंशी जो यादव हैं वो उनके साथ जातिगत जुड़े हैं।